अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मेरी वीडियोस जिन जिन तक पहुँच रही हैं उनको इन्फॉर्मेटिव लग रही होंगी, उनके किसी काम आ रही होंगी। जिन जिन तक नहीं पहुँच पा रही हैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में उन तक भी पहुँचने लगेंगी। और जिनको भी मेरी वीडियो अच्छी लगती है वो लाइक करने के साथ साथ उसे दूसरों तक शेयर किया कीजिए, स्पेशली उन बच्चों के साथ, उन लोगों के साथ जिनको आपको लगता है कि इनकी ज़रूरत होगी, उनके काम आएगी। और तकरीबन आपको पता ही है हर घर में ही आपको पता है हर घर में ही ऐसा कोई ना कोई होता है, या तो कोई ऐसा बच्चा होता है पढ़ने वाला या कोई पढ़ाने वाला होता है। और आपको पता है मैथ्स तो सभी की ज़रूरत है। ठीक है जी, तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं हमारा फ्रैक्शंस का पार्ट 1 में हमने क्या किया था। पार्ट 1 में हमने फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, फ्रैक्शन क्या होती है, उसकी कितनी टाइप्स होती हैं। अगर आप लोगों को वो वीडियो देखनी हो तो उसका जो लिंक है वो मैं आप लोगों के साथ बायो में और डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, वहाँ जाकर आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है जी, तो आज हम मूव करते हैं हमारी फ्रैक्शन की पार्ट 2 पर। क्वेश्चन आप इसका देख सकते हैं, एट दी फॉलोइंग। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पूरा व्यू इस वजह से करवा रही हूँ, जो मैंने आपके लिए मेंटेन करके रखा हुआ है, ताकि आप उसको अच्छे तरीके से देख सकें कि मैंने आपके सामने फ्रैक्शन के जो है वो 3 क्वेश्चंस आपके सामने मैंने मेंटेन किए हुए हैं। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, जिसकी जो वैल्यूज़ हैं वो 5/10 प्लस 9/10 है। ठीक है जी, दूसरी वैल्यू आपकी आ गई 5/2 प्लस 9/10। फिर तीसरी वैल्यू आपके सामने आ जाती है, यानी कि तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है 5/2 प्लस का 9/7। तो इन तीनों का ही डिफरेंस इनको सॉल्व करने से पहले ही हम समझ लेते हैं। ठीक है जी, तो इन तीनों का डिफरेंस हमें क्या नज़र आ रहा है। तो क्लियर डिफरेंस हमारे पास जो इसका है वो ये है कि फ़र्स्ट हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपसे फ्रैक्शन के साथ साथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसको कहते हैं वो भी डिस्कस किया था। तो अगर आप हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के डिनोमिनेटर को देखेंगे, जो कि नीचे वाली वैल्यू होती है, न्यूमरेटर ऊपर वाली वैल्यू उसको बोलते हैं। इस क्वेश्चन में 5 और 9 जो हैं वो न्यूमरेटर्स हैं, जबकि 10 जो है वो डिनोमिनेटर है। तो आप देख सकते हैं दोनों ही फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो बिल्कुल सेम है। फिर इसी तरह से हम क्वेश्चन 2 पर मूव करते हैं। दोनों का ही डिनोमिनेटर डिफरेंट है, एक का 2 है और एक का 10 है, लेकिन दोनों में ही एक चीज़ कॉमन है। और वो चीज़ कॉमन क्या है कि ये दोनों ही एक ही टेबल में आते हैं, यानी कि 2 के टेबल से 2 भी पढ़ा जा सकता है और 2 के टेबल से 10 भी पढ़ा जा सकता है। और फ्रैक्शन को जब आप ऐड करने जा रहे हैं तो आपको इन तीनों ही चीज़ों को समझने की बहुत ज़रूरत है, वेदर जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, वेदर डिनोमिनेटर जो डिफरेंट है वो सेम टेबल में आता भी है या नहीं आता। और थर्ड वन, हमारे पास जो डिनोमिनेटर्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है और वो सेम टेबल के मल्टीपल्स भी नहीं है, यानी वो सेम टेबल में आते ही नहीं है। मैंने तीनों से रिलेटेड ही आपके सामने एक एक एग्जांपल इस वजह से मेंशन की है, कि क्वेश्चन इस वजह से मेंशन किया है ताकि आप तीनों को ही एक ही जगह रख कर पढ़ सकें, समझ सकें और इनके डिफरेंट को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। ओके जी, तो मूव करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पर। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 को। किसी भी क्वेश्चन को मैथ में जब हम सॉल्व करते हैं तो उसका प्रोसेस ये होता है कि सबसे पहले हमने क्या करना होता है, उसके क्वेश्चन को हमने रिपीट करना होता है। ठीक है जी, पहली चीज़ जो हमने करनी होती है वो क्या है, हमारे क्वेश्चन का रिपीटेशन है। तो सॉल्व डालकर या उसकी शॉर्ट फॉर्म डालकर, विच इज़ SOL, हमने क्या करना होता है, एक बारी हम हमारे क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। ठीक है जी, रिपीट करने के बाद अब हमने क्या करना है कि हमने डिनोमिनेटर्स का, जब हमारे पास सेम टेबल हो या सेम नंबर हो तो हम उसको डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि हम एक कॉमन लाइन ले सकते हैं, दोनों ही डिनोमिनेटर सेम है, ना हमें पढ़ने की ज़रूरत है ना हमें कुछ और करने की ज़रूरत है। तो हम उसमें से एक डिनोमिनेटर को राइट कर देंगे, वेदर वो फर्स्ट है या वो सेकंड है, डजेंट मैटर, क्योंकि दोनों ही सेम है। ठीक है जी, तो डिनोमिनेटर हमने पिक कर लिया है। अब डिनोमिनेटर पिक करने के बाद हमने क्या करना है, ये हमारी इमेजिनेशन है, आप चाहें तो इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं कि ये दोनों ही नंबर चूँकि सेम सेम थे तो ये आपस में क्या हो चुके हैं, ये कैंसिल हो चुके हैं। 10 से 10 कैंसिल हो चुका है। सो कैंसिल होने की सूरत में जब हमारे पास कुछ बचा नहीं है डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर्स का हमारा कोई फर्दर ऑन प्रोसेस अब बचा भी नहीं है। लेकिन आपको मेक श्योर करना है एक बात के लिए, और बहुत ध्यान रखना है इस बात पर, कि आप कभी भी इस वाली वैल्यू को मेंशन किए बगैर कभी भी डिनोमिनेटर्स को कट नहीं कर सकते। आपने पहले इस वैल्यू को लिखना है, यानी नेक्स्ट स्टेप का डिनोमिनेटर पहले आपने बनाना है। ठीक है जी, बनाने के बाद आपने क्या करना है, फिर उसको आपने करना है कैंसिल आउट।
अगर आपने पहले इसको कैंसिल कर दिया तो फिर स्टेप्स के अकॉर्डिंग ये चीज़ जो है वो रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि जब आप एक चीज़ कैंसिल करके ख़त्म कर चुके हैं, उसको आपने बिल्कुल से कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया, अब आपके पास बची ही नहीं है, तो फिर वो यहाँ तक कैसे आई। तो पहले आपने ये स्टेप करना है, देन आपने करना है कैंसिल आउट। अब कैंसिल आउट करने के लिए सिंपली आपने क्या चीज़ करना है, आपने पहला नंबर उतारना है, जो आपके पास यहाँ सेपरेटर जो साइन आपके पास मेंशन है आपने वो उतारनी है, फिर आपने उतार देना है दूसरा नंबर, ठीक है जी, यानी कि दूसरा न्यूमरेटर आपने इनको उतार लिया। अब आपको पता ही है कि इनके दरमियान में जो साइन है वो प्लस की साइन है, 9 और 5 को प्लस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 14, फिर आ जाता है हमारे पास अपॉन में 10। ज़रूरी नहीं है हर वैल्यू यहाँ ख़त्म हो जाए, ये ज़रूरी नहीं है हर वैल्यू का नेक्स्ट स्टेप भी हो, डिपेंड करता है फ्रैक्शन के ऊपर। अगेन फ्रैक्शन के अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी सेम टेबल में आते हैं, कैंसिल हो सकते हैं, तो डेफिनेटली उसका नेक्स्ट स्टेप होगा, और अगर नहीं आते तो फिर वो यहीं पर ही स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। हमें पता ही है कि 14 और 10 टू के टेबल में आते हैं, तो हम इन्हें कैंसिल आउट करेंगे टू के टेबल से। आप चाहें तो अपने पास इस साइड पर, क्योंकि फ़िलहाल तो मैंने ये वाली साइड यूज़ करनी है, तो मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी। ये मेरी एक क्लैरिफिकेशन हो गई है कि मैंने इस टेबल से जो है दोनों वैल्यूज़ को कट किया है। 2 7 ज़ा 14 और हमारे पास आ जाता है 2 5 ज़ा 10, ठीक है जी। ये ज़रूरी नहीं है मेंशन करना, लेकिन ये बहुत बेहतर रहता है, बहुत फ्रूटफुल रहता है, स्पेशली उनके लिए जो फ्रैक्शंस करना सीख रहे हैं या जिनको बार बार सीखने के बाद भी फ्रैक्शन में प्रॉब्लम होती है कि आखिर इन वैल्यूज़ के साथ क्या हुआ। ना तो 14 10 के टेबल में आता था, ना ही 10 14 के टेबल में आता है, तो फिर अचानक ये दोनों वैल्यूज़ कैसे कैंसिल हो गई हैं। तो यहाँ इसको मेंशन करने से हमारी मेमोरी कैप्चर हो जाती है एक तरीके से। अब जो बचा है हमारे पास उसको हम मेंशन कर देंगे इस तरह से। 7/5 जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का बन जाता है आंसर। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही करेंगे। सबसे पहले हम हमारे क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। क्वेश्चन रिपीट कर लिया। क्वेश्चन रिपीट करने के बाद जो हमारा कॉमन वाला हम स्टेप परफॉर्म करते हैं। अब पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, डिनोमिनेटर सेम थे, हमने एक डिनोमिनेटर उतार लिया। लेकिन जब हमारे पास दो ऐसे डिनोमिनेटर हो जो सेम टेबल का मल्टीपल होते हैं, तो उनका डिनोमिनेटर हमारे पास कैसे आता है कि दोनों में से जो बिगेस्ट वैल्यू होगी, जो बड़ा नंबर होगा। ओके व्यूवर्स, तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम टेबल का मल्टीपल हो तो हम किस तरह से पिक करेंगे कि वेदर हमें कौन सी वैल्यू जो है वो कॉमन में मेंशन करनी है, 2 मेंशन करना है या 10 मेंशन करना है, या उन दोनों को मल्टीप्लाई करके या प्लस करके कैसे मेंशन करना है। बहुत सारे सवाल हमारे जहन में होंगे जब हमें पता नहीं है इस बारे में। तो करना यहाँ पर ये होता है कि जब हमारे दो फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स, ठीक है, जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, दोनों में सेम रूल अप्लाई होता है। प्लस अगर है तो भी यही रूल्स अप्लाई होंगे, माइनस है तो भी यही सारे रूल्स अप्लाई होंगे। फ़र्क सिर्फ इतना सा होगा कि प्लस वाली वैल्यूज़ में हमें प्लस करना होता है और माइनस वाली वैल्यूज़ में हमें आंसर को माइनस करके निकालना होता है। दैट्स इट, ठीक है। तो इसका डिनोमिनेटर हम कैसे पिक करेंगे, 2 और 10 का जब हम डिनोमिनेटर पिक करेंगे तो हमेशा जो बड़ा वाला नंबर होता है वो एज अ डिनोमिनेटर पिक किया जाता है, ठीक है। यहाँ हमने क्या किया था, दोनों सेम थे, 10 को पिक कर लिया था। यहाँ हमने 10 को क्यों पिक किया है, क्योंकि सेम टेबल में आने के साथ साथ वो दोनों में से बड़ा नंबर है। अब चूँकि दोनों ही सेम टेबल के मल्टीपल्स हैं तो हम उन्हें उस सेम टेबल से कैंसिल करेंगे, ठीक है जी। पहले हमने डिनोमिनेटर लेना है, फिर हमने इनको आपस में कैंसिल करना है। कैंसिल करने के बाद अब यहाँ तो हमारे डिनोमिनेटर पूरे पूरे कैंसिल हो गए थे, तो हमने कुछ नहीं किया था। लेकिन यहाँ कैंसिल होने के बाद हमारे डिनोमिनेटर्स बच रहे हैं। जो दो डिनोमिनेटर्स हमारे बच रहे हैं वो अपने अपने क्रॉस में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्रॉस का मतलब होता है ये, ठीक है जी। इस 10 के क्रॉस में था 5 और इस 2 के क्रॉस में था 9, यानी इनको कैंसिल होकर जो जो बचेगा वो उनके क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, और यहाँ चूँकि 1 बचा है तो 1 को 9 से मल्टीप्लाई करने का कोई मकसद नहीं है, लेकिन समझने के लिए कि अगर यहाँ कोई और नंबर होता तो वो 9 से मल्टीप्लाई हो जाता। तो जब हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले आप चाहें तो इसको मेंशन कर लें एक बार, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर हमारा सेपरेटर वाला साइन, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 9। नेक्स्ट स्टेप पर आएंगे। 10 हमारा डिनोमिनेटर आ गया, ठीक है। 5 को 5 से हमने पढ़ा विच इज़ 25। फिर हमारा सेपरेटर का साइन, 9 को हमने 1 से पढ़ा 9। आगे बढ़े हमने दोनों को सम किया, यानी दोनों को प्लस किया। जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 34/10।
अगेन सेम वही बात, दोनों ही वैल्यूज़ हमारी जो हैं वो 2 के टेबल से कैंसिल हो सकती हैं। अगर आपने मेरी शुरू की वीडियोस देखी हों जहाँ मैंने आपको फैक्टर्स निकालने सिखाए हैं, एचसीएफ एलसीएम करना सिखाया, तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई नंबर बड़ा है किसी टेबल से, टेबल के आने वाले लास्ट नंबर से, तो आप कैसे जज करते हो कि वो उसमें आता है या नहीं। जैसे कि अगर हम बात करें 2 के टेबल की, तो 2 का टेबल पढ़ने में तो 20 पर ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 20 तक के नंबर ही 2 के टेबल से कैंसिल किए जा सकते हों, और भी बहुत सारे बड़े से बड़ा नंबर कैंसिल किया जा सकता है। तो वो कैसे किया जाता है, वो चेक किया जाता है इसके लास्ट वाले नंबर को देखते हुए। अगर लास्ट का नंबर 2 के टेबल से डिविजिबल है, तो इसका मकसद वो पूरी वैल्यू फिर 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगी। अगर आपको उसकी डिटेल वीडियो देखनी हो तो मैं आपसे बायो में और डिस्क्रिप्शन में लिंक के साथ शेयर कर लूँगी, आप वहाँ जाकर उसको कंप्लीट देख सकते हैं, उसको प्रॉपर वॉच कर सकते हैं। ठीक है जी, तो मैं इसको डायरेक्ट कैंसिल करूँगी। इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो 2 के टेबल से करेंगे, जिस तरह हमने वहाँ मेंशन किया था हम यहाँ भी मेंशन कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 2 के टेबल से हम कैंसिल करेंगे। 2 1 ज़ा 2 और 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10। अब हमारे पास 17/5 आ रहा है और ये हमारी वैल्यू सॉल्व हो चुकी है। ठीक है जी, अब हम बढ़ेंगे हमारी उस फ्रैक्शंस की तरफ। उन फ्रैक्शंस को अब हम ऐड करने जा रहे हैं जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट होने के साथ साथ सेम टेबल में भी नहीं आते। तो सबसे पहले हम इनको रिपीट कर लेते हैं। ठीक है जी, रिपीट करने के बाद अब इनका कॉमन कैसे लिया जाएगा। इनका कॉमन लेने के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों को ही आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई हम किस केस में करेंगे, जब दोनों ही डिनोमिनेटर डिफरेंट होने के साथ साथ सेम टेबल में नहीं आते हों। तो हम क्या करेंगे, 7 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमें 14 मिलेगा। अब चूँकि ये सेम टेबल में नहीं आते तो ये कैंसिल भी नहीं होंगे, तो इन पर हम डायरेक्ट रूल अप्लाई कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई का। ठीक है, अब एक बात को आपको क्लियर कर लेना है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, जहाँ डिनोमिनेटर होगा या बचेगा। अब जैसे यहाँ डिनोमिनेटर बचा ही नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई एप्लीकेबल ही नहीं है। यहाँ पर कैंसिल होने के बाद भी बचा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई एप्लीकेबल है। यहाँ जैसा था एज इट इज़ है, कैंसिल ही नहीं हुआ तो डेफिनेटली क्रॉस मल्टीप्लाई एप्लीकेबल है। तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 7, देन हमारा सेपरेटर, देन हम मेंशन करेंगे 9 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, अब हम इसको पढ़ेंगे। 7 को हमने 5 टाइम पढ़ा 35, 9 को हमने 2 टाइम पढ़ा 18, डिनोमिनेटर में आ गया हमारे पास 14। अगर मैं यहाँ एक स्टेप में दूसरा स्टेप इंक्लूड कर रही हूँ, जहाँ मैंने यहाँ मेंशन किया, यहाँ मेंशन किया, यहाँ मेंशन किया, तो उसकी सिर्फ़ और सिर्फ रीज़न ये है कि उसकी लेंथ ज़्यादा ना हो और वो बोर्ड से बाहर ना निकले और मुझे कुछ इरेज़ ना करना पड़े, ताकि सब कुछ आपकी आंखों के सामने सामने हो, ताकि ऐसी कोई चीज़ आपको ना लगे पता नहीं क्या हमसे मिस हो गया, तो ऐसा कुछ भी ना हो। तो आपके पास स्पेस हो, आप हर स्टेप चेंज होता है, जहाँ हम ये == की साइन लगाते हैं, तो आप उसको लाइन बाय लाइन अलग अलग लाइन पर करते जाएँ। यहाँ हम इन दोनों को ऐड करेंगे। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, इनको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 53/14। अब आप देखिए इसका आंसर यहीं पर ही स्टॉप हो चुका है। क्यों स्टॉप हो चुका है, क्योंकि ये दोनों ही टेबल कहीं से भी, दोनों ही वैल्यूज़ कहीं से भी किसी भी एक टेबल में नहीं आती। तो जब एक ऐसी फ्रैक्शन आपके पास आ रही है ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो सेम टेबल में आते ही नहीं है, तो वो कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी छोटी वैल्यू हो, उसका जो आंसर है वो वहीं का वहीं स्टॉप हो जाता है। ठीक है, होपफुली आपको मेरा जो पॉइंट है वो समझ आया होगा। जो मैंने चीज़ें आपको समझाने की कोशिश की है वो आपको अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अच्छा सा कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ऑन टाइम मिलती रहें। इस चैनल से रिगार्डिंग आपकी जो भी मैथ्स की वीडियोस हैं वो डेली सुबह 10 बजे अपलोड की जाती है। आप उसको किसी भी टाइम दिन में देख सकते हैं। सुबह 10 बजे अगर आप बिज़ी हैं, इसको अपने बच्चों के साथ शेयर कीजिए, उनको प्रैक्टिस करवाइए, क्योंकि ये वो बेसिक रूल्स हैं जिनमें बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और ये उनको आने ही आने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ इस वजह से शेयर की हैं। मैं अपने चैनल का पर्पज़ आपसे शेयर कर चुकी हूँ, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ उन लोगों के लिए जो पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, कि आपके लिए ये चैनल मैंने कोई डिज़ाइन चैनल नहीं बनाया है जहाँ मैं सिर्फ अपनी ही वैल्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करते रहूँ, बल्कि मैंने ये एक ऐसा चैनल डिज़ाइन किया है जहाँ जिसको
जो प्रॉब्लम होगी, जो क्वेरी होगी, जो चीज़ जिसको समझ नहीं आएगी, वेदर जूनियर ग्रेड, वेदर सीनियर ग्रेड, वेदर सिंटेक्स, वेदर ऑक्सफोर्ड, वेदर काउंट डाउन, किसी भी रिगार्डिंग मैथ्स की जो बुक है उसके क्वेश्चन को आप हमसे शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के थ्रू। फिर जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्ड करते हुए ही बनाई जाएगी और उससे रिलेटेड और भी जो चीज़ें होंगी वो भी आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। सो वीडियो को प्रॉपर वॉच कीजिएगा, बीच में से कोई चीज़ स्किप नहीं कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।